नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा ये जो वीडियो रहने वाला है वो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के ऊपर रहेगा। प्रायिकता को हम लोग पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं और इस वीडियो में जो भी हमारे जो जनरली जो बॉल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, गेंद बॉल्स, एक थैले में से इतनी गेंद निकाल ली है, एक थैले में 4 रेड बॉल हैं, 4 ब्लू बॉल हैं, 5 येलो बॉल हैं, उसमें से 2 रेड बॉल्स को रैंडमली निकाल लिया कि दोनों को ब्लू होने की प्रायिकता बताइए, दोनों को येलो होने की प्रायिकता बताइए। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। और कुछ लोगों को जो एक जनरली डाउट होता है कि कई बार प्रोबेबिलिटी प्लस हो जाती है, कई बार प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है, वहाँ पता नहीं चल पाता कि कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और कई बार क्वेश्चन इस कन्फ्यूजन के अंदर गलत हो जाता है। वो कन्फ्यूजन यहाँ पे हम लोग दूर करने की इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कोशिश करने वाले हैं। अब दोस्तों देखो, प्रोबेबिलिटी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी को जानना है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ छोटी छोटी 1-2 बातें जो भी यूज में आती है वो करेंगे, फिर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ज़्यादा उसके अंदर थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन जो जनरल हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है प्रोबेबिलिटी किसी भी क्वेश्चन को निकालने के लिए, वो हम लोग यहाँ पे निकालने एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रायिकता, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस का मतलब पक्ष में स्थितियों की संख्या, ठीक है। अब ये होगा क्या, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन बोलेगा कि 2 येलो गेंद होने की संभावना, वो प्रायिकता बताओ, 2 येलो गेंद होने की प्रायिकता बताओ। तो 2 येलो गेंद होने की जो जो कंडीशंस हो सकती है ना, वो आपकी फेवरेबल कंडीशन हो गई। क्वेश्चन बोलेगा 1 गेंद हरी होने की और 1 गेंद लाल होने की प्रायिकता बताओ। तो जितनी कंडीशंस के अंदर एक गेंद हरी और 1 गेंद लाल हो सकती है, वो आपकी फेवरेबल कंडीशंस हैं। और जैसे 2 बॉल निकाल रहे हो किसी भी बैग में से, तो टोटल मिला के 2 बॉल निकालने की जितनी भी कंडीशन होती है वो होती है टोटल कंडीशंस, ठीक है। टोटल पॉसिबल केसेस जिसको हम लोग बोल देते हैं, टोटल पॉसिबल केसेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, या इसको केसेस भी बोल देते हैं, कंडीशन या केसेस, ठीक है। इसको हिंदी में लिख देते हैं पक्ष में, ठीक है, स्थितियों की संख्या, कुल स्थितियों की संख्या। आप लोगों को बस ये निकालना होता है कि आप लोगों को जैसे 2 बॉल रेड निकालनी है, तो कितने तरीके से 2 बॉल रेड निकाल सकते हो, वो तो आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन हो गई, कितनी कंडीशन से या कितने केसेस में आप लोग कर सकते हो। टोटल पॉसिबल केसेस, जैसे किसी थैले में से 2 बॉल निकाल रहे हो, ठीक है, तो 2 बॉल कितने तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो टोटल कंडीशन हो गई, टोटल केसेस हो गए। तो ये आपका छोटा सा एक फॉर्मूला हो गया। बस आप लोगों को ध्यान में रखना है एक चीज़, ये भी हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखने की, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो हमेशा 0 से 1 के बीच की होती है, ठीक है। 0 से 1 के बीच, 1 भी हो सकती है, ठीक है। 0 से 1 के बीच के अंदर ही प्रोबेबिलिटी की जो होती है वो वैल्यू होती है, 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये तो एक छोटा सा जनरल सी बात होगी, सभी लोगों को पता होगी। अब आ जाते हैं मेन कैलकुलेशन वाले पार्ट पे कि कैलकुलेशंस में किस तरीके से हम लोग चीज़ों को करते हैं। जो गेंद वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसके अंदर आप लोगों का कॉम्बिनेशन, जिसको आप लोग संचय भी बोल देते हो, ठीक है। क्रमचय संचय पढ़ते हैं ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में आएगा हमारे गेंद वाले सारे क्वेश्चंस में। कॉम्बिनेशन को देखो किस तरीके से मेंशन करते हैं, NCR। अब ये होता क्या है, क्या नहीं होता, इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा नहीं सोचना है, मैं आपको इसका यूज़ बता दूंगा कि आपके किस काम का है ये, ठीक है। तो ये इसको देखो खोलते कैसे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। अब किसी को फैक्टोरियल नहीं पता है, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत है, बस ये जस्ट एक फॉर्मूला, ये आपको याद भी नहीं रखना है। बस ये कभी कभी फंस जाए क्वेश्चन एकदम से, कभी भूल जाओ तो यह चीज़ काम में आ सकती है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 8 लिख दिया मैंने, तो फैक्टोरियल 8 को जब मैं ओपन करूंगा तो 8 से लेके 1 तक जितनी भी संख्या है ना, सभी का मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू होगी फैक्टोरियल 8 की। जैसे फैक्टोरियल 3 लिख दिया कहीं पे, तो 3 गुणा 2 गुणा 1। जैसे फैक्टोरियल 5 लिख दिया कहीं पे, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ही फैक्टोरियल्स की वैल्यू होती है।
इसका ये फॉर्मूला होता है NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। कहीं पे अगर आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में कहीं पे ये चीज़ पूछ ली जाती है तो वो आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट यूज में ले सकते हो, लेकिन हम इसको क्वेश्चन में इस तरीके से यूज में नहीं ले लेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन संचय काम में कहाँ पे आता है और किस तरीके से काम में आता है, इसको ध्यान से समझना। देखो ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया, बस आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि ऐसा भी कोई फॉर्मूला होता है, हम लोग इसको यूज में नहीं लेंगे, और जिसको ध्यान में ले रहे हैं उसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग गेंद वाले सारे क्वेश्चन बिना इसी के भी कर पाओगे। अब देखो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो आपकी 5 रेड बॉल है कहीं पे पड़ी है, ठीक है। इन 5 रेड बॉल में से मुझे 2 रेड बॉल छांटनी है, तो कितने प्रकार से मैं 2 रेड बॉल छांट सकता हूं? वो जो केसेस बनते हैं ना फेवरेबल केसेस, वो आप लोगों के कॉम्बिनेशन से निकलते हैं। तो टोटल कितनी बॉल है? 5, ठीक है। कितनी निकालनी है मुझे? 2 निकालनी है 5 में से, तो C2 कॉम्बिनेशन से निकल गया है। तो अब 5C2 इसकी जो वैल्यू होगी, इतने प्रकार से आप लोग इसमें से 2 रेड बॉल निकाल सकते हैं। अब देखो ये कैसे होगी, फैक्टोरियल n NCR होता है तो फैक्टोरियल n हो गया अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r 5 माइनस 2 और फैक्टोरियल r, ये होती है इसे। अब इसको सोल्व करते रहो, इस तरीके से जाएंगे तो मेरे एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि पता नहीं कितनी वैल्यू आएंगी। अब देखो इसकी वैल्यू एक बार मैं ऐसे निकाल के दिखाता हूँ आपको, 5 4 3 2 1, ये क्या आएगा? ये फैक्टोरियल 3 आएगा। 3 को खोल देता हूँ मैं, 3 2 1, ये फैक्टोरियल 2 है तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1, तो 3 2 1 से 3 2 1 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया। वैल्यू आ गई आपकी इसकी 10। प्रोबेबिलिटी नहीं है ये एक फेवरेबल केसेज की संख्या है कि 10 केस ऐसे बन सकते हैं जिसके अंदर रेड बॉल 2 निकाल सकते हैं, ये बेसिक्स। अब इसको आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, जैसे 5C2 दिया है आप लोगों को, तो नीचे 2 दिया है ना 2, तो इस 5 को 2 बार खोल दो, 2 बार खोल दिया 5 गुणा 4, और इस 2 को खोल दो पूरा का पूरा अपन 2 गुणा 1, क्या आएगा आपका आंसर? 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 कट गया। इतना लंबा चौड़ा हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, कट पिट के संख्या यही आने वाली है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कोई संख्या आ गई हमारे पास में 8C3 लिख दिया मैंने, 8C3 की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। तो नीचे 3 है ना, तो इस 8 को 3 बार खोल दो, 8 7 6, 3 बार खोल दिया, इस 3 को पूरा खोल दो नीचे, 3 गुणा 2 गुणा 1, 6 से 6 कट गया, 8 7 56, ये लो 56 कंडीशन हो गई। इस तरीके से हमें कैलकुलेशंस को करना है ताकि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो पाए। इसके अलावा 2-4 चीज़ें और ध्यान में रखनी है आप लोगों को कॉम्बिनेशन के अंदर। अभी तक देखो 2-3 छोटी छोटी बातें सीखी हम लोगों ने, अभी तक जो बताया है ना वो याद करने की भी जरूरत नहीं है। जो भी मैंने बताया है ना, बस आपको ये जो ओपन करना बताया है ना मैंने कॉम्बिनेशन को, ये बस आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो एक चीज़ और है, NC0 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा होती है 1, NCN की वैल्यू भी हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ये 2 चीज़ों को और आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक NC1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? N होती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मिल गया आपको 5C0, डायरेक्ट 1 लिख दो उसको, कोई मतलब नहीं है उसका और कुछ लिखने का। कहीं पे आपको मिल गया 5C5, सीधा 1 लिख दो उसको, कोई भी टेंशन लेने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा 1 लिख दो उसको। कहीं पे आपको मिल गया 108C, 108 सेम होनी चाहिए संख्या, 1 लिख दो, कुछ भी आ जाए डायरेक्ट 1 लिख दो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। इधर आपको मान लो मिल जाए 5C1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। मिल जाए 3C1, इसकी वैल्यू 3 आएगी। मिल जाए 100C1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 100 आएगी। यानी यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे ना वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो ये 3 वैल्यूज जो यहाँ वाली है ना, ये आप लोग को ध्यान में रखनी है। इतना ध्यान में रखो, उसके बाद में कैलकुलेशन वाला पार्ट और नॉर्मल पार्ट सारे हो गए। अब आती है कैलकुलेशंस में जो कन्फ्यूजन होती है, क्वेश्चन को हम लोग समझ नहीं पाते लैंग्वेज वाले पार्ट के ऊपर, उसके ऊपर आ जाते हैं। तो देखो अभी हम लोग क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे डायरेक्ट। ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन वाला पार्ट था जो हम लोगों को यहाँ पे करना था। अभी तक देखो 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं। 2 चीज़ें, पहला तो जो प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला था कि टोटल फेवरेबल केसेस डिवाइड बाई टोटल केसेस, यही था ना। टोटल जो हमारे फेवरेबल कंडीशंस है डिवाइड बाई टोटल कंडीशन। दूसरा NCR को कैसे खोलते हैं सीख लिया हम लोगों ने, फॉर्मूला याद मत रखना। जैसे मैंने बताया ना 5C2 को कैसे खोलेंगे, 5 को 2 बार खोल दो ऊपर क्योंकि 2 है, नीचे 2 को खोल दो, 2 गुणा 1 आ जाएगा, 10 आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोगों को खोलना है। 2 चीज़ ये समझ गए। इसके अलावा तीसरी बात मैंने ये बताई कि NC0 की वैल्यू 1 होती है, NCN की वैल्यू 1 होती है, यानी कि यहाँ पे अगर सेम संख्या हो जाए तो
3C3 आ गया तो इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। 5C0 आ गया, इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। कहीं पे आपको मिल जाए NC1, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n ही हो जाएगी। जैसे आपको मिल गया 3C1 तो 3 हो जाएगा, 4C1 तो 4 हो जाएगा। ये 3 बातें आप लोगों को अभी तक की ध्यान में रखनी है। इसके बाद का अपने आप में सारा का सारा क्लियर करवा दूंगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। जब हम लोग चलेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये टोटल मिला के अभी तक की जो सारांश की बातें थी वो ये 3 बातें थी। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। अब आ जाओ देखो हमारी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है एक बैग में 5 सफेद 7 काली और 4 लाल गेंदें हैं। तीनों गेंदों को यादृच्छिक रूप से बैग से निकाला गया तो तीनों गेंदों के सफेद होने की प्रायिकता बताइए। A bag contains 5 white, 7 black and 4 red balls. 3 balls are drawn from the bag at random. Then the probability that all 3 balls are white. ठीक है, अब आपको देखो कुल मिला के ये बात बोली गई है कि एक बैग में 5, एक बैग है पूरा का पूरा, बैग एक ही है, उसमें 5 सफ़ेद 7 काली और 4 लाल गेंदें हैं। 3 गेंदों को निकाल लिया गया। अब जब तक आपको ऐसे नहीं बोले जाए एक एक करके गेंदों को निकाला गया है या फिर एक साथ निकाला गया है, तब आपको यही मानना है कि एक साथ ही निकाला गया है सारी गेंदों को, ठीक है। और ऐसा कोई इंडिकेशन दे दे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन की एक एक करके बॉलों को निकाला गया, तो तब हम लोग एक एक करके मानेंगे। यहाँ बोला है 3 बॉल निकाल लिए तो तीनों बॉल एक साथ ही निकाल ली गई हैं, एक एक करके नहीं निकाली गई कि हाथ डाला और 3 बॉल निकाल ली बैग में से। वैसे इसका मतलब यही है, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता है कि एक एक करके निकाली गई है या फिर और कोई इंडिकेशन नहीं देता है कि बोले एक एक करके निकाली गई हैं। अब यहाँ पे देखो 1-2 चीज़ें बहुत समझने की बात है कि आप लोग को प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब आपको सोचना क्या है कि तीनों गेंदों के सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है, कि 3 गेंदों को सफ़ेद होने के लिए किस तरीके से हम लोग गेंदों को बाहर निकालेंगे। तो जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो तो ऊपर लिख देंगे, ठीक है, और जो टोटल कंडीशंस बनती है वो नीचे लिख देंगे। तो फेवरेबल कंडीशन कैसे निकालेंगे, फेवरेबल कंडीशंस में आपको सिर्फ व्हाइट बॉल ही निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल दिया है कि तीनों गेंदों के व्हाइट होने की संभावना बताओ, सफेद होने की संभावना बताओ। तो जो फेवरेबल कंडीशन जो कि ऊपर आएगी वो आपको सिर्फ व्हाइट बॉल ही निकालनी है वहाँ पे। और नीचे टोटल कंडीशन में क्या है, 3 बॉल निकाल रहे हो ना, तो कोई भी 3 बॉल हो सकती है, टोटल में से 3 बॉल निकाल लो, कोई भी 3 बॉल हो सकती है वो। अब देखो यहाँ बोल रहे हैं फेवरेबल कंडीशन की 3 बॉल निकाली गई है, तीनों की तीनों सफेद होनी चाहिए। यहाँ पे सफेद बॉल कितनी है, यहाँ पे सफेद बॉल है 5। तो फेवरेबल कंडीशन में जब तीनों की तीनों बॉलें व्हाइट होनी चाहिए तो वो इन्हीं 5 बॉलों में से निकलेगी, व्हाइट वाली में से। तो इन 5 बॉलों में से 3 बॉल निकाल दी मैंने, 5C3। इसी तरीके से निकालते हैं हम लोग, चॉइस इसी तरीके से करते हैं। मैंने बताया था आपको भी थोड़ी देर पहले, कॉम्बिनेशन में कि 5C3 से मैंने निकाल दिया इसको। अब आपको टोटल केसेस में क्या निकल के आएगा कि जो सारी की सारी बोले ना, उनमें से 3 बोले निकाल लो, वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी कलर की हो सकती है। तो टोटल बोले कितनी है, 5 और 7 12 और 4 16। टोटल मिला के आप लोग की 16 बोले हैं, उसमें से कितनी बॉल निकालनी है, 3 बॉल निकालनी है। तो 16 में से 3 बॉल निकाल दी। ये तो हमारी फेवरेबल कंडीशन हो गई, ये हमारी टोटल कंडीशंस हो गई, या केसेस हो गए, या कंडीशंस हो गई, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ इस तरीके से क्वेश्चन निकालना है। अब इसको आप लोगों को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है, देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, 5 को 3 बार खोल दो ऊपर, 5 4 3, क्योंकि नीचे 3 है, 3 बार खोल दिया। 3 को खोल दो, 3 2 1। नीचे देखो 16 को 3 बार खोल दो, 16 15 14, और ये 3 को खोल दो, 3 2 1। अब ये 3 वाला 3 से तो कट ही जाएगा। तो अब इससे आप लोग एक चीज़ सोच सकते हो, अगर नीचे वाला ये जो नंबर है ना, आर का जो नंबर है, ये अगर सेम हो तो हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा हम ये लिख सकते हैं कि 5 को 3 बार खोल दो, नीचे 16 को 3 बार खोल दो, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसे करने के लिए दिखा दिया। अब एग्जाम में मैं कैसे करूँगा, एग्जाम में मुझे पता है कि ऊपर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो नीचे भी 3 खुलेगा पूरा, नीचे भी 3 खुलेगा, दोनों कट जाएंगे आपस में। इसका मैं डायरेक्ट क्या लिखूँ, 5 को 3 बार खोल दो, 5 4 3, और इधर खोल दो 16 15 14। समझ गए ना क्यों नहीं खोला 3 को नीचे, 3 नीचे खुलना चाहिए था। यहाँ भी 3 नीचे खुलेगा, यहाँ भी 3 नीचे खुलेगा, दोनों कट जाएंगे आपस में। दिख रहा है यहीं से, देखो 3 से हमें, तो क्यों लिखूँ मैं उसको फालतू में। इसको काट दो, देखो अब देखो क्या है, 5 दिया 15, तो ये 15 कट जाएगा, 4 16 हो जाएगा, 14 28, ठीक है, और 14 चौक 56। तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, 1/56 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, बस समझने के लिए कि फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है और टोटल कंडीशंस क्या होती है।
यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात। जिसने आज तक कभी प्रोबेबिलिटी ढंग से नहीं पढ़ा होगा उसके भी यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि एकदम से जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है ना वो भी यहाँ पे एटलीस्ट बोल वाले क्वेश्चन इस लेक्चर से सारे के सारे सीख के जाए। अब यहाँ तक हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। बेसिक सा एक क्वेश्चन था, हम लोगों को बस टोटल फेवरेबल कंडीशन से इस वाली कंडीशन को डिवाइड करना था, इसमें कोई भी अलग चीज़ नहीं आई। अब आ जाओ देखो हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एक बैग में 3 लाल और 7 काली गेंदें हैं, 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला गया, यदि पहली गेंद लाल है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि दूसरी गेंद भी लाल है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा जब जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक चीज़ है, एक बैग में 3 लाल और 7 काली गेंदें, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला गया बिना प्रतिस्थापित किए हुए, ठीक है, बिना प्रतिस्थापित किए हुए। आगे एक लाइन जोड़ लेना कि 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला गया बिना प्रतिस्थापित किए हुए, यदि पहली गेंद लाल है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि दूसरी गेंद भी लाल है। इंग्लिश में बिल्कुल करेक्ट है। ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर टेकन आउट एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये जो विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ था इसका हिंदी के अंदर नहीं था, तो मैंने आपको बोल दिया कि बिना प्रतिस्थापित किए हुए, विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ द फर्स्ट बॉल इज रेड देन द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज आल्सो रेड। ये क्वेश्चन करें उससे पहले हमें एक बात को जानना जरूरी है कि मान लो प्रोबेबिलिटी निकालते टाइम पे एक बैग दिया हुआ है आप लोगों को, जैसे ये कोई बैग दिया हुआ है, इस बैग में से मैं एक ही टाइम पे इस बैग में मैंने हाथ दिया और ये दोनों बॉल को एक साथ निकाल लिया। इस बैग मान लो टोटल मिला के इसके अंदर 20 बॉल हैं, ठीक है, मैं ये 2 बॉल निकाल रहा हूँ, कोई भी हो सकती है 2 बॉल, ठीक है। मैंने इस बैग में हाथ दिया और दोनों बॉलों को एक साथ निकाल लिया, तो मैं क्या बोलूँगा 20C2 कि 2 बॉल निकालना है हमें। लेकिन मैं क्या करूँगा, पहले मैंने एक बार हाथ दिया, दूसरी एक कंडीशन हो सकती है, पहले मैंने एक बार हाथ दिया, एक बॉल ही निकाली बस, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा 20C1, ठीक है। अभी बैग में कितनी बॉलें बच गई, एक बॉल तो बाहर आ चुकी है, अभी बैग में कितनी बॉलें बच गई, 9 बॉलें, 19 बॉलें ही बच गई। अब मैं दोबारा हाथ दूंगा और एक बॉल और निकाल लूंगा, एक बॉल और निकाली, तो इस बार मैं कितने में से एक बॉल निकाला हूँ 19C1। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों एक अलग अलग बात है। फर्क क्या है इन दोनों के अंदर कि इसमें तो मैंने दोनों बॉलों को एक साथ बाहर निकाल लिया, इसके अंदर मैंने एक एक करके दोनों बॉलों को निकाला है, पहले एक को निकाला फिर दूसरी को निकाला, ठीक है, बिना रिप्लेसमेंट के, कि मैंने उसकी जगह दोबारा वो डाली नहीं है बॉल या फिर और कोई बॉल नहीं डाली है उसकी जगह पे, बस 19 बॉल हो गई, एक बॉल बाहर आ चुकी है, तो फिर दोबारा बची हुई कंडीशन में मैंने 19 में से एक बॉल को फिर से बाहर निकाल लिया। तो ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं, ये आप लोगों को समझना थोड़ा सा जरूरी है कि एक साथ जब अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि एक एक करके दोनों बॉलों को निकाला गया है, तब तक आप यही मान के चलो कि एक साथ ही निकाल लिया गया। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें कुछ नहीं बोला गया था कि 3 बॉल जो निकाली गई थी वो एक साथ निकाली गई थी बिना, तो जब हमें नहीं देगा तब हम ये मानेंगे कि सारी की सारी बॉल्स को हमने एक साथ ही बाहर निकाल लिया। लेकिन जब हमें क्वेश्चन बोल दे या फिर कोई इंडिकेशन ऐसा दे दे जिससे हमें लगे कि क्वेश्चन के अंदर एक एक करके बॉल को निकाला गया, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोले विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना प्रतिस्थापित किए हुए, जो मैंने वहां पे हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, बिना प्रतिस्थापित किए हुए, विदाउट रिप्लेसमेंट बोल दिया। इसका मतलब पहले एक बॉल निकाली गई उसके बाद ही दूसरी बॉल निकाली गई, तभी तो रिप्लेसमेंट की बात आई, नहीं तो रिप्लेसमेंट की बात ही नहीं आती, ठीक है। और इसके अंदर भी क्वेश्चन आगे जाके बोल रहे इफ द फर्स्ट बॉल इज रेड, अगर पहली बॉल रेड है इसका मतलब उसको पहले निकाला गया होगा, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज आल्सो रेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 चीजें आप लोगों को दी बोले विदाउट रिप्लेसमेंट, ये जो वर्ड दिया गया इससे हमें समझ में आ रहा है कि बॉलों को एक एक करके निकाला गया है। अब देखो, अब यहाँ पे चक्कर पड़ता है क्या कि देखो सबसे पहले बॉल कितनी थी, 3 रेड बॉल एंड 7 ब्लैक बॉल, ये बॉल्स की संख्या थी हमारे बैग के अंदर। अब यहाँ पे बोल रहे कि पहली बॉल तो रेड है ही है, यानी कि मैंने पहले हाथ डाला बैग में और क्या निकाल ली, रेड बॉल निकाल ली, तो 3C1 और 10C1। तो यहाँ पे देखो 3 में से एक बॉल निकली, और ये तो फेवरेबल कंडीशंस हो गई, फेवरेबल केसेज हो गए, ये टोटल केसेज हो गए कि 10 में से टोटल बॉल 10 है, 10 में से एक बॉल निकाल ली। तो यहाँ एक प्रोबेबिलिटी आ गई मेरे पास में 3/10। अब दूसरी कंडीशन आ जाओ, अब दूसरी बॉल निकालेंगे। दूसरी बॉल निकालते टाइम पे यहाँ पे कितनी रेड बॉल बची है, 2 ही रेड बॉल बची है, एक रेड बॉल तो पहले से भाग चुकी है बाहर, एक रेड बॉल को तो मैं निकाल चुका हूँ और 7 ब्लैक बॉल बची है। इस बार मुझे फिर से क्या लेके आनी है, रेड बॉल लेके आनी है, क्वेश्चन बोल रहे रेड बॉल लेके आनी है, तो मैं क्या निकालूंगा, इस 2 में से एक निकाल लूंगा 2C1 और टोटल 9 में से एक निकालूंगा 9C1, ये आ गया 2/9। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है।
और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज, इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है एक एक करके निकाले, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें और भी क्लियरली बोलेगा कि बॉल्स को एक एक करके निकाला गया या एक साथ निकाला गया, क्वेश्चन बोलेगा। और नहीं बोले वहाँ पे एक साथ निकाल लो। इसमें थोड़ा सा बोल दे विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, वहाँ से समझ में आ रही है कि गेंदों को एक एक करके निकाला जा रहा है। और अगर क्वेश्चन एग्जाम में होगा तो और भी क्लियरली बोलेगा वो एक चीज़ कि एक के बाद एक दोनों बॉलों को निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन यहाँ पे क्या पैदा होता है कि ये जो दो प्रोबेबिलिटी की जो हम लोगों ने संख्याएं निकाली हैं 3/10 और एक ये 2/9, इसको हम लोग अब कैसे यूज में लेंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इनको। तो दो ही चीज होती है प्रोबेबिलिटी में, या तो ऐड हो जाएंगे दोनों प्रोबेबिलिटी या क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि ऐड कब होती है चीजें और मल्टीप्लाई कब होती है, इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो एग्जाम के अंदर हम लोग बहुत ही माइनर सी मिस्टेक करके ये ऐड और मल्टीप्लाई के अंदर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन सेट करके देता है जिसमें ऐड से भी आंसर आ जाता है, प्लस से भी आंसर आ जाता है जो ऑप्शन में होता है। लेकिन सही आंसर ऐड वाला भी हो सकता है आपका, मल्टीप्लाई वाला भी आ सकता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो उसको आपको समझना है। जैसे यहाँ पे जब आपका प्रोबेबिलिटी में जो काम करवाना चाह रहा है ना, वो काम खत्म हो जाए, ठीक है, वो काम खत्म हो जाए, उसके बाद में उस काम को हम दोबारा कर रहे हैं, तब तो आपका प्लस होगा। आगे समझ में आएगी। देखो समझना दोबारा से, अगर कोई काम प्रोबेबिलिटी के अंदर हमसे करवा रहा है, जैसे ये बोल रहा है कि पहले रेड बॉल निकाली, उसके बाद में एक रेड बॉल और निकाल लिए, तो पहले रेड बॉल निकाली फिर एक रेड बॉल और निकाल ली, ये एक बार काम हो गया, एक तरीके से निकल गया, एक तरीके से हो गया ये काम। आगे देखो क्वेश्चंस में और क्लियर जब आगे जाएंगे, ध्यान से बस इस बात को नोट डाउन कर लेना एक बार कि जो प्रोबेबिलिटी में हमसे जो काम करवा रहा है वो अगर कंप्लीट हो जाए, और उसे हम दोबारा दूसरे किसी तरीके से कर रहे हैं, तब वो एक बार कंप्लीट हुआ, फिर दोबारा कंप्लीट हुआ, या फिर तिबारा कंप्लीट, जितनी बार भी अलग अलग तरीके से करेंगे सबको जोड़ देंगे। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें काम करवा रहा है वही काम 2-3 अलग अलग प्रोबेबिलिटी में मिला के खत्म हो रहा है, तब मल्टीप्लाई कर दो। मतलब एक बार अगर पूरा का पूरा जो हमसे करवाना चाह रहा है वो हो गया, तब तक मल्टीप्लाई, और जब वो होने के बाद में दूसरे तरीके से जब किया तब वहां पे प्लस। लेकिन एक बार खत्म होने तक मल्टीप्लाई, एक बार खत्म हो गई दूसरे तरीके से उसी काम को कर रहे हैं तब प्लस। इसी क्वेश्चन में क्लियर नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, बस बात को ध्यान में रखो, अगले क्वेश्चन में और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें 2 रेड बॉल निकालनी है, पहली बॉल तो रेड है, दूसरी बॉल भी रेड होनी चाहिए, हमें ये बोल रहा है, दो काम यही है, पहली बॉल रेड होनी चाहिए, दूसरी बॉल भी रेड होनी चाहिए, काम यही है, ठीक है। तो एक बार ही खत्म हुआ काम, पहली बार मैंने एक रेड बॉल निकाली, दूसरी बार मैंने एक रेड बॉल निकाली, यहाँ पे जाके मुझे मेरा काम क्या हुआ है, खत्म हुआ है। तो क्या इन दोनों को मिला के तो एक बार काम खत्म हुआ है, ठीक है। तो काम जो हमारा 1-2 रेड बॉल निकालने का जो काम क्वेश्चन ने हमको दिया कि 2 रेड बॉल होनी चाहिए, पहली तो रेड आ चुकी है, दूसरी के भी रेड आने की प्रायिकता बताओ, ठीक है। तो ये जो 3/10 और 2/2 दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि काम दोबारा नहीं हो रहा है, काम इन दोनों को मिला के खत्म हो रहा है भाई। पहले एक रेड बॉल निकाली फिर दूसरी रेड बॉल निकाली, उसके बाद में काम खत्म हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई हुआ है। अभी आपको एकदम से क्लियरिटी नहीं आएगी क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक टेढ़ा है, मैं अगले क्वेश्चन में और जब करवाऊंगा चीज़ों को तब आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 9, 2 5 10, आपका आंसर आ जाएगा 1/15। ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसमें ऐसा मत समझना कि समझ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, कि मेरे प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा। अभी बस छोटी सी एक बात बताइए, ठीक है, कहीं पे इस तरीके से आपको समझाया हुआ भी नहीं मिलेगा, फॉर्मूले में उलझा देंगे सारे लोग। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब एक बार काम खत्म हो गया मेरा, ठीक है, काम खत्म होने से पहले तक तो सारे मल्टीप्लाई, अभी काम खत्म तो यहाँ हुआ है जाके, तो उससे पहले की जो भी चीज़ें थी वहाँ तक की जो भी चीज़ें सारी मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। इसी काम को हम दोबारा थोड़ी कर रहे हैं, 2 रेड बॉल निकालनी थी, एक बार ही निकाल ली, दोनों को मल्टीप्लाई हो गया बस, ठीक है। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप लोग, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक कलश में 9 लाल 7 सफेद और 4 काली गेंदें, यदि 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला गया तो एक गेंद के सफेद और दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है। एन अर्न कंटेन्स 9 रेड 7 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स, इफ 2 balls are drawn at random then the probability that one is white and the other is red is, ठीक है। आप लोगों को बोला गया है कि एक बैग है जिसके अंदर आप लोग की 9 तो रेड बॉल हैं, 7 वाइट बॉल हैं, ठीक है, और 4 ब्लैक बॉल हैं। अब आपको जो एग्जामिनर ने काम दिया है वो दिया है कि 2 बॉल निकालनी है, निकाल लो। अब क्वेश्चन ने ये तो बोला नहीं एक एक करके निकालो, कैसे निकालो, कोई इंडिकेशन भी नहीं, तो दोनों बॉल कैसे निकलेंगी, एक साथ निकलेंगी, ठीक है। दोनों बॉल एक साथ निकलेंगी और उसमें से एक वाइट होनी चाहिए और एक रेड होनी चाहिए। क्वेश्चन ने बोला कि 1 is white एंड 1 is रेड, ऐसे बोला गया।
अब देखो टोटल मिला के तो हमें एक साथ बॉल निकालनी है, तो टोटल मिला के कितनी बॉल्स हैं, ये 20 बॉल हैं, तो 20 में से हमें कितनी निकालनी है, 2 बॉल निकालनी है, तो 20 C2 लिख दिया मैंने। अब ऊपर एक वाइट निकालनी है, तो एक वाइट निकालो 7 C1, ठीक है, एक रेड निकालो 9 C1। अब इस वाले क्वेश्चन को, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ 2 बॉल एक साथ निकल रही है, तो टोटल हमें 2 बॉल एक साथ ही 20 में से दोनों निकाल ली। वहाँ पे आप सोचो अलग अलग प्रोबेबिलिटी आई थी 2 बॉल निकालने की भी, एक ये, फिर उसको जाके मल्टीप्लाई किया था, नीचे वाला भी उसका सेम नहीं था जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, तो वहाँ एक एक करके बॉल निकाल रहे थे, तब ऐसा हो रहा था। जब एक साथ बॉल निकालेंगे तब नीचे की कंडीशन सेम होगी, ऊपर वाली में जो भी होगा वो हमारा हो जाएगा। एक एक करके निकालते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अभी यहाँ पर भी एक कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये है कि सर इसको मल्टीप्लाई करें हम या फिर इसको ऐड करें हम लोग यहाँ पे, कि भाई 7 में से 7 वाइट में से मैंने एक वाइट बॉल सेलेक्ट कर ली, 9 रेड में से मैंने एक रेड बॉल सेलेक्ट कर ली, लेकिन यहाँ इसको प्लस करूँ या माइनस करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, ये है यहाँ पे मेन कन्फ्यूजन। अब मैंने आपको बोला कि जब तक काम खत्म नहीं हो तब तक क्या चलता है, मल्टीप्लाई चलता है। काम खत्म होने के बाद में दोबारा वही काम हो रहा है, तब आप लोग प्लस कर सकते हो, ठीक है। हमारा काम था 2 बॉल निकालना, एक वाइट और एक रेड। मैंने सबसे पहले वाइट निकाली, क्या यहाँ काम खत्म हो गया, तो कैसे प्लस लगा दोगे, काम तो आके यहाँ खत्म हुआ है ना, कि रेड बॉल निकालने के बाद में भी, तो काम खत्म होने से पहले पहले क्या चलता है, मल्टीप्लाई चलता है। बस एकदम देसी भाषा के अंदर समझो, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, इस तरीके से समझोगे कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 7 गुणा 9, नीचे देखो 20 गुणा 19, 2 बार खोलो इसको, देखो ये 7 C1 है इसलिए 7 हो गया, 9 C1 हो गया, 9 हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला था, n C1 क्या होता है, n होता है। इसको क्या 2 बार खोल दिया मैंने, और इस 2 को खोल दो नीचे, 2 गुणा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 7 9 63, और नीचे आ जाएगा आपका 190। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है ये आंसर, तो आपका 63/190 आंसर है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एकदम से इजीली समझ में आ रहा होगा, कोई भी इसमें यहाँ तक दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि बॉल वाले क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं कर पाएगा इसके लेक्चर के बाद में। और इसके बाद में कुछ क्वेश्चन और आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक वीडियो और डालूंगा इसका, उसमें भी करवाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, एक बक्से में 2 लाल 3 काली और 4 सफेद गेंदें हैं, ठीक है, 2 रेड, ठीक है, इन ए बॉक्स देयर आर 2 रेड 3 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स। आउट ऑफ दीज 3 बॉल्स आर ड्रॉन टुगेदर। यहाँ तो देखो एक साथ क्लियर बोल दिया कि एक साथ निकाली गई है, 3 गेंदों को एक साथ निकाला गया। हमारा काम है 3 गेंद निकालनी है हमें, ठीक है। तो निकाली गई गेंदों के एक ही रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 3 बॉल निकालनी है, अब तीनों बॉल एक ही रंग की होनी चाहिए। तो क्या 3 बॉल में एक साथ निकाल रहा हूँ, क्या मैं तीनों बॉल रेड निकाल सकता हूँ? मैं नहीं निकाल सकता हूँ। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि रेड तो 2 ही बॉल है, 3 बॉल तो है नहीं। तो क्या हो सकता है, 3 बॉल ब्लू निकाल सकता हूँ मैं? तो या तो पहला कंडीशन तो ये बनती है, अब यहाँ पे काम हो गए अलग अलग, कि एक बार तो मैं तीनों के तीनों ब्लू बॉल निकाल दूंगा और एक बार मैं क्या कर दूंगा, तीनों के तीनों व्हाइट बॉल निकाल दूंगा। काम मेरा क्या था, 3 बॉल निकालना, लेकिन उसी काम को मैं 2 तरीके से कर रहा हूँ। एक बार मैंने 3 ब्लू बॉल निकाली, एक बार मैंने 3 व्हाइट बॉल निकाली। क्वेश्चन ने मेरे को कंडीशन ऐसी दी थी कि तीनों बॉल के एक ही रंग के होने की प्रायिकता बताओ। तो तीनों रंग या तो ब्लू हो सकते हैं या व्हाइट हो सकते हैं, रेड तो ही नहीं सकते क्योंकि 3 बॉल ही नहीं है रेड। अब मेरे को कितनी बॉल निकालनी थी, 3 ही बॉल निकालनी थी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टोटल में से 3 बॉल निकाल लेता हूँ, ठीक है। टोटल में से 3 बॉल निकाल ली मैंने, 4 3 7 और 2 9, 9 C3, ये तो टोटल केसेस हो गए। अब मैं पहली बार 3 बॉल निकालूंगा, किस में से, ब्लू में से, 3 C3 हो जाएगा। उसके बाद में मैं तीनों की तीनों व्हाइट बॉल निकालूंगा, 4 C3 हो जाएगा। 4 में से 3 व्हाइट बॉल निकाल ली मैंने। अब यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन है कि सर प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। अब इस वाले क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन से जो लोग सुनते आ रहे हैं ना सारी बातों को एक एक करके, उसके यहाँ क्लियर हो जाएगा प्लस और माइनस का, एकदम क्लियर हो जाएगा ये वाला फंडा। कैसे क्लियर हो जाएगा, देखो मेरा काम क्या था, 3 बॉल निकालना, और मैंने यहाँ 3 बॉल निकाल दी। तो क्या मेरा यहीं पे काम खत्म हो गया या नहीं हो गया? तीनों की तीनों मैंने ब्लू बॉल निकाल दी।
क्या यहाँ पे काम खत्म हो गया या नहीं हो गया? यही काम खत्म हो गया, 3 बॉल निकालते हैं तो काम खत्म होने के बाद में प्लस, काम खत्म होने के बाद में प्लस होगा, क्योंकि मेरे को 3 ही बॉल निकालनी, 3 बॉल मैंने निकाल दी, फिर मैं 3 ही बॉल दूसरे तरीके से निकाल रहा हूं। एक ही काम को 2 तरीके से कर रहा हूं, 2 तरीके जुड़ेंगे आपस में। कभी भी एक ही काम जब हम लोग एक ही तरीके की चीजें करें तब होगा मल्टीप्लाई। ये मतलब एक काम है, ऐसे ही मैंने मतलब रूल आप लोगों को समझाने के लिए एक तरीका बना लिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है अगर हम लोग मैथमेटिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैथमेटिकली चीज़ें तो ऑलरेडी अवेलेबल है आप लोगों के पास में, तो इसको एक नए तरीके से समझने की हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश की है। ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई वाली, कि यहाँ पे प्लस से क्यों आया। उसका कारण है कि मैंने बोला जब काम कंप्लीट हो जाए, हमारा काम था 3 बॉल निकालना, लेकिन 3 बॉल ही हम 2 तरीके से निकाल ले। जैसे मैंने 3 बॉल निकाली मेरा काम खत्म हो गया, तो काम खत्म होने के बाद में प्लस, और दोबारा से काम कर रहा हूँ मैं तो वो प्लस हो गया। बस क्लियर है। इसको सोल्व कर लीजिए आप लोग, इसको देखो सोल्व कर देते हैं। मैंने बोला था आप लोगों को NCN क्या होता है, 1 होता है, एक नहीं होता है। तो यहाँ क्या दिया गया 3C3, इसका मतलब 1 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस इस 4 को ओपन कर दो, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस 3 को ओपन कर दो, 3 गुणा 2 गुणा 1, ये लोग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 को 3 ही बार ओपन करना था तो ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे, वो आ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 को 3 बार ओपन करना था, पूरा ओपन नहीं करते, 3 बार ही ओपन करना है, और 3 को पूरा ओपन कर दिया, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा आप लोगों का क्या 9 गुणा 8 गुणा 7, 3 बार ओपन होगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, और 3 को ओपन कर दे। देखो ये ओपन करने वाला भी तरीका अगर आप लोग सही लगाओगे ना तो यहीं से बहुत टाइम बच जाएगा आप लोगों का, नहीं तो इस कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाता है बहुत सारे लोगों को। तो ये तो देखो सारा कट गया, 1 + 4 ऊपर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, नीचे देखो 3 × 9 और 2 चौक 8, तो ये 4 × 12 हो जाएगा। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का आ जाएगा, देखो 3 × 9 हो गया और 2 चौक 8 हो गया, ठीक है। 4 × 12, 12 को फिर 7 से मल्टीप्लाई कर, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 5/84। तो ऑप्शन में देखिएगा 5/84 आ रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई होगी बातें। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी शार्प हो जाएंगे देखो क्लियर। ऐड और मल्टीप्लाई में तो कन्फ्यूजन रहेगा नहीं रहेगा। अब एट लिस्ट वाले और वो जो कुछ टाइप के क्वेश्चन इस लेक्चर के बाद में बच जाएंगे मुझे पता है, वो मैं नेक्स्ट इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, उसमें करा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। और एक ऐसा क्वेश्चन SBI PO 2016 में आया था, उसमें क्या किया था आप लोगों को प्रोबेबिलिटी दे दी थी और आप लोगों से क्या पूछ लिया गया था, बोलो की संख्या पूछ ली गई थी, तो वो उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वो भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। तो वो पार्ट 2 भी आप लोग इसका देख लीजिएगा। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बैग में 4 सफ़ेद गेंद और 2 काली गेंद हैं, दूसरे बैग में 3 सफ़ेद गेंद और 5 काली गेंद है। 2 अलग अलग बैग आ गए यहाँ पे, अभी तक एक बैग के बारे में ही बात की हम लोगों ने, अब यहाँ पे 2 अलग अलग बैग की बात हो रही है, 2 अलग अलग बैग आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बैग अलग है, दूसरा बैग अलग है। तो पहला जो बैग है उसमें 4 वाइट और 2 ब्लैक बॉल हैं, पहला बैग और इधर वाला दूसरा बैग। तो पहले बैग के अंदर हम लोगों के पास में क्या है 4 वाइट और 2 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। एक बैग में 4 सफ़ेद गेंद और 2 काली गेंद है, दूसरे बैग में 3 सफ़ेद गेंद यानी 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 5 काली बॉल है। अब आपको क्या बोल रहा है, प्रत्येक बैग में से एक गेंद निकाली गई तो इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों गेंदें काली हैं। प्रत्येक बैग में से एक बॉल निकाली गई। अब मेरे को पता है इन दोनों बैगों को मिक्स तो कर नहीं सकता मैं, कि टोटल मान लिया मैंने 4 और 2 6, 3 और 5 8। जब 2 अलग अलग बैग होंगे तो उनकी प्रायिकता भी हमेशा अलग अलग ही निकलेगी। उसके बाद में वो मल्टीप्लाई होगी या प्लस होगी वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको ध्यान रखें 2 अलग अलग बैग होंगे तो उनकी प्रायिकता आपस के अंदर अलग अलग ही निकलेगी, इसकी अलग निकलेगी, इसकी अलग निकलेगी। क्वेश्चन ने बोला कि यदि प्रत्येक बैग में से एक गेंद निकाली गई तो इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों गेंद काली हैं। इसमें से ही ब्लैक निकलनी चाहिए, इसमें से ब्लैक निकलनी चाहिए, सिंपल सी बात है कि दोनों इसमें से भी एक बॉल निकाली, इसमें से भी एक बॉल निकाली, दोनों गेंदें काली कब होंगी जब इसमें से भी काली निकल जाएगी, इसमें से भी काली निकल जाएगी। तो इसमें से मैंने एक बॉल निकाली तो 6C1 यही आएगा। इसमें से मेरे को वो बॉल कौन सी निकलनी चाहिए फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से, ब्लैक निकलनी चाहिए, तो 2C1। दूसरे वाले बैग में क्या होगा, इसमें टोटल है 8 बॉल, 8 में से एक निकाली, देखो
क्या निकलनी चाहिए, ब्लैक निकलनी चाहिए, तो 5 में से 1 निकाल ली। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 2/6, क्योंकि NC1 क्या होता है, n होता है, तो 2C1 2, 6C1 6, और इधर हो जाएगा 5/8, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कन्फ्यूजन फिर से वही है कि सर ये प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा, ये कन्फ्यूजन बहुत आता है। कन्फ्यूजन फिर से यही है। इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करना है, हमें क्वेश्चन ने काम क्या दिया था, हमें क्वेश्चन ने बोला 2 बॉल निकालो दोनों बैगों में से, पहले बैग में से ब्लैक निकालो, दूसरे बैग में से ब्लैक निकालो, एक एक ब्लैक बॉल निकालो। इस बैग में से मैंने एक बॉल निकाल ली, तो क्या मेरा काम खत्म हो गया? नहीं हुआ, मेरे को तो दूसरी बॉल अभी निकालनी, काम खत्म हुआ ही नहीं। तो जब तक काम खत्म नहीं हो तब तक क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, लो कितने आसान सी चीज़ है एकदम से। 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 5/24। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखो एज ए टीचर हमारा काम होता है कि हम लोग चीज़ों को इस तरीके से बना के आपके सामने पेश करेंगे, आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था लोगों को इसको प्लस और मल्टीप्लाई के अंदर, अब इसको मैं मैथमेटिकल वे के अंदर लेके जाता, फॉर्मूलाज वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताता, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन और बढ़ जाता आप लोगों का। इसको हम लोगों ने इस तरीके से समझ लिया कि बस हमने एक रूल बना लिया, काम खत्म हो गया हमारा, 2 बॉल निकालनी थी, काम खत्म होने से पहले तक मल्टीप्लाई काम खत्म हो जाए, और उसको दूसरे तरीके से आगे करें तो काम खत्म होने के बाद में प्लस, बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसके अंदर आप लोगों को सारा कुछ समझ में आएगा, प्लस माइनस सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी, बस इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 3 सफ़ेद 1 काली, 2 सफ़ेद और 2 काली तथा 1 सफ़ेद और 3 काली गेंदों वाले 3 बॉक्सों में से प्रत्येक में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली गई, प्रत्येक में से एक बॉल निकाली गई, यानी टोटल मिला कितनी बॉल हो गई, 3 बॉल हो गई। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि 2 सफ़ेद और 1 काली गेंद निकाली जाए। इफ फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बॉक्सेस कंटेनिंग 3 वाइट एंड 1 ब्लैक, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन कौन सी बॉक्स में कितनी कितनी बॉल हैं। तो पहला बॉक्स है उसमें 3 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल, दूसरा जो बॉक्स है उसके अंदर 2 वाइट एंड 2 ब्लैक, 2 वाइट एंड 2 ब्लैक। ये आपको लिखना नहीं है क्योंकि पेपर में आप लोगों को दिख जाएगा, बस मैं आपको इंडिकेशन देके समझा दूँ इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। 1 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, 1 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, ये आपके लोगों के 3 बॉक्सेस हो गए। तीनों में से हम लोगों को क्या निकालनी है, एक एक बॉल निकालनी है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, हमें क्या बोल रहा गया कि तीनों में से एक एक बॉल निकालो, यानी टोटल मिला के हमें कितनी बॉल निकालनी है, 3 बॉल निकालनी है, और तीनों में से निकालनी है, ठीक है। उन तीनों बॉलों के 2 के सफ़ेद और 1 काली गेंद हो जाए, यानी कि 2 तो वाइट निकल जाए और 1 काली निकल जाए, ये निकालना है हमें। अब देखो पहले बैग में से मैं वाइट भी निकाल सकता हूँ, ब्लैक भी निकाल सकता हूँ। तो वाइट का तो मैंने कैसे लिख दिया, मान लो मैंने पहले बैग में से ब्लैक निकाल ली, तो दूसरे और तीसरे में से क्या निकालूंगा, वाइट वाइट निकालूंगा, ठीक है। अब देखो मैं दूसरे में वाइट निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से ब्लैक निकालता हूँ, तो यहाँ पे और यहाँ पे मुझे वाइट वाइट निकालनी पड़ेंगी, और यहाँ पे ब्लैक निकली हुई है तीसरे में से, यानी कि एक ब्लैक बॉल है ना, जो क्या बोला गया है, 2 सफ़ेद और 1 काली गेंदें निकाली जाए, 2 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल, 2 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल है ये। अच्छा ये 3 ब्लैक, 2 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल निकालनी है हम लोगों को, ये मेरा लिखने का यहाँ पे मकसद था कि 2 वाइट बॉल होनी चाहिए, 1 ब्लैक बॉल होनी चाहिए। तो ये ब्लैक बॉल जो है वो 1 नंबर बैग में से निकल सकती है एक बार, दूसरी बार ये ब्लैक बॉल 2 नंबर बैग में से निकल सकती है, तीसरी बार ये ब्लैक बॉल 3 नंबर बैग में से निकल सकती है, और बाकी बैग्स में क्या होंगे, वाइट 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 हो सकती है। 3 अलग अलग तरीके से ये काम हो सकता है। अब 3 अलग अलग बैग हैं तो अलग अलग प्रायिकता निकलेंगी। अब पहले जो बैग है ना, पहला बैग है, उसमें से देखो मैं सबसे पहली वाली कंडीशन में क्या निकलता हूँ, वाइट बॉल निकालूंगा। तो कितने में से वाइट बॉल निकाली, 3 में से 1 बॉल निकाली वाइट, तो 3C1 यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3C1 ही लिख देता हूँ, चलो कन्फ्यूजन ना हो, 3C1, ठीक है। पहले बैग में से मैंने कौन सी बॉल निकाल ली, 3C1 निकाल ली, यानी कि वाइट बॉल निकाल ली। टोटल कितने में से निकाली है मैंने, 4 में से निकाल ली, 4C1, ठीक है। क्या ये काम कंप्लीट हो गया है? यहाँ पे काम कंप्लीट तो हमें करना ही करना है। ये तो पहले बैग में से ही बॉल निकली है, अब दूसरे बैग में से बॉल निकालो। दूसरे बैग में से कौन सी बॉल निकाली है, वाइट बॉल निकालनी है, तो कितने में से निकलेगी, 2 में से निकलेगी, 2C1, ठीक है, डिवाइड बाई 4C1। दोबारा काम करो, देखो तीसरे बैग में से कौन सी बॉल निकलनी चाहिए, ब्लैक बॉल निकलनी चाहिए, कितने में से निकलेगी, 3 में से, 3C1 4C1।
अब ये मल्टीप्लाई होगा या कंप्लीट होगा? अभी तक काम क्या यहाँ पे आके काम कंप्लीट हुआ है ना, पहले तो हुआ नहीं। तो काम कंप्लीट होने से पहले पहले क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। एक बार काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी देखो एक केस और बचा हुआ है। अब ये काम क्या हो रहा है? दोबारा रिपीट हो रहा है, दोबारा रिपीट हो रहा है। तो क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि काम खत्म हो चुका है। काम खत्म होने के बाद में दोबारा से काम चालू हो गया, दोबारा से काम चालू हो गया। तो अब इस बार क्या निकालो? पहले में से ब्लैक निकालो। तो 1C1 डिवाइड बाई 4C1 प्लस, ये C1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, 2, 4 बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है। दूसरे में से वाइट निकालो, देखो 2C1 4C1। इस बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई साइन मत लगाओ अभी, ठीक है। ये वाइट निकालनी है तो 1C1 डिवाइड बाई 4C1, तीसरे में से वाइट निकालनी थी। अब देखो क्या यहाँ पे दोबारा काम स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे जाके खत्म हुआ है ना। तो काम स्टार्ट होने से काम स्टार्ट खत्म होने तक क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। एक बार फिर देखो काम स्टार्ट होगा तो इस बार प्लस होगा क्योंकि काम खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद में क्या होता है? प्लस होता है। दोबारा देखो, पहले बैग में से कौन सी बॉल निकालनी है? व्हाइट बॉल निकालनी है। तो 3 में से निकालो, 3C1 4C1। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई क्योंकि काम स्टार्ट हुआ है, खत्म नहीं हुआ है अभी, आगे जाए खत्म होगा। खत्म होने से पहले तक क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रही होगी चीज़ें। ये मल्टीप्लाई हो गया। दूसरे बैग में से कौन सी बॉल निकालनी है? ब्लैक निकालनी है। 2C1 4C1 मल्टीप्लाई बाई, हर बैग की अलग प्रायिकता निकालनी है। फिर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड होगी वो अलग, और जितने तरीके से काम हो सकता है टोटल वो अलग अलग तरीके आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तीसरे बैग में से वाइट निकालनी है तो 1C1 डिवाइड बाई 4C1। इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, एक लाइन में निकल जाता है ये आंसर, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखता 3/4 गुणा 2/4 गुणा 3/4 प्लस 1/4, ये प्लस है देखो यहाँ पे 1/4 गुणा 2/4 गुणा 1/4 प्लस 3/4 गुणा 2/4 गुणा 1/4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी चीज़ें। ये कैसे आया ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको तो बाद में देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। देखो सिंपल सा था, 3 अलग अलग बैग थे, तीनों में बॉलों की संख्या दिखा दी है, तीनों में से एक एक बॉल निकालनी है। ठीक है, तो तीनों की अलग अलग प्रायिकता निकलेंगी। अब उनके भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं क्योंकि बताया नहीं है कौन सी बैग में से क्या निकलेगी। तीसरे बैग में से ब्लैक निकलेगी तो बाकी 2 में से व्हाइट निकलेगी। पहले बैग में से ब्लैक निकलेगी, बाकी 2 में से व्हाइट निकलेगी। दूसरे बैग में से ब्लैक नहीं, बाकी 2 में से व्हाइट निकल गई। ये 3 अलग अलग तरीके से काम हो सकता है। तो जो अलग अलग तरीके से काम हो रहा है ना वो तो प्लस हो गए, और एक ही काम के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो सारे क्या हो गए? मल्टीप्लाई हो गए। जैसे पहले बैग में से बॉल निकाली, दूसरे में से निकाली, फिर तीसरे में से निकाली, पहले वाले तरीके से। तो एक बार काम कंप्लीट हुआ यहाँ पे आके तो मल्टीप्लाई हो गई। काम से पहले सारी चीजें मल्टीप्लाई। यहाँ काम कंप्लीट हो चुका है तो अब आएगा प्लस। अब दोबारा से काम स्टार्ट हो गया तो इस बार इस तरीके से सारी बोलें निकाल दी मैंने। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई क्यों है? क्योंकि काम यहाँ पे आके खत्म हुआ, यहाँ तो एक ही बॉल निकाली है। टोटल मुझे काम क्या था? 3 बॉल निकालने का काम था, तो 1 2 3 बॉल निकाल दी मैंने। ठीक है, इसके बाद में देखो दोबारा से यहाँ काम खत्म हो गया तो यहाँ प्लस आ गया। देखो फिर दोबारा काम स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे देखो पहले व्हाइट निकाली, फिर ब्लैक निकाली, फिर व्हाइट निकाली। तीनों मल्टीप्लाई क्यों है? क्योंकि ये तो काम यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। स्टार्ट से लेके कंप्लीट के बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। 3 तरीके से काम हुआ तो 3 बार प्लस हो गई। 2 चीज़ आपस में क्या हो गई? प्लस हो गई। अभी नीचे वाले को मिटा देता हूँ एक बार में, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब आप एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपको यही लिखना था, बस ये सब कुछ भी नहीं लिखना था। आपको क्या क्वेश्चन ने दिया, ये मत मानना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है या बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये मल्टीप्लाई और प्लस सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया कि मल्टीप्लाई प्लस में आप लोगों का कन्फ्यूजन नहीं हो। अब देखो मेरे बात समझना, जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपको एग्जाम में स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दिया, आपको 3 सफ़ेद और 1 काली गेंद, ऐसे 3 बैग हैं, उसमें से ऐसे निकालने। तो आपने सबसे पहले तो 3 केसेस बना लिए कि आपको 3 तरीके से काम कंप्लीट हो सकता है। ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा भाई 2 व्हाइट 1 ब्लैक निकालनी है। आपको बताया नहीं गया कैसे निकालनी, तो कहीं से भी निकाल सकते हो। पॉसिबल केसेस बहुत, फेवरेबल केसेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि 1 ब्लैक बॉल है तो एक बार ब्लैक बॉल यहाँ से निकलेगी, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, बची हुई व्हाइट बॉल हो गई। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ये वाली कंडीशन, ये वाला काम करते हैं, पहले वाले तरीके से काम को करते हैं। पहले वाले तरीके से काम से करते हैं तो मुझे पता है 3 में से मुझे एक ही बॉल निकालते हो। 3C1 क्यों लिखूंगा मैं? डायरेक्ट 3 लिखूंगा, 4 में से 3 बॉल निकाल ली। 3 तरीके ऊपर वाले हो सकते हैं, 3C1 अपॉन 4C1। तो डायरेक्ट दिमाग में सोच के 3/4 लिख दो इसको। 3C1 और 4C1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बॉल जब आप निकालोगे तो 20 में से जैसे एक बॉल निकाली
तो 20 हो जाएगा। 30 में से एक बॉल निकाली तो 30 हो जाएगा। पता ही है सभी को कि 3C1 का वैल्यू ये आएगी, तो वो C1 क्यों लिखना हमें बार बार में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ये मैं लिख सकता हूँ इससे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो इसको सोल्व आउट कर लो। ये देखो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, यानी कि नीचे तो एकदम से सेम टू सेम 32 आ चुका है। ऊपर देखो ये 3 3 9 और यहाँ 1 9 और 1 10 और यहाँ कितना बचा, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 3, तो 9 और 1 10 और 3 13, तो आपका आंसर आ जाएगा 13/32। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी चीज़ें, ठीक है। प्लस और मल्टीप्लाई का जो भी कन्फ्यूजन था आप लोगों को दूर हुआ होगा। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक मोटिवेशन रहता है कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही है, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं समझ में आ रही है, तो उससे और भी अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें अभी भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर हम लोग फिर से काम करेंगे। इसका एक नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा मैं, उसमें वही चीज़ें इंक्लूड करूँगा जो आप लोग कमेंट्स में प्रॉब्लम्स वगैरह बताएंगे, और मेरी तरफ से 1-2 चीज़ें जो मैंने बताई थी कि कुछ लैंग्वेज में कुछ इधर उधर करता है चीज़ें, और एक बार क्या करता है प्रोबेबिलिटी देके आप लोगों को बॉल्स की संख्या पूछ लेता है, वो वाले क्वेश्चन भी मैं आपके करा दूंगा। इसके अलावा जो ताश के पत्ते वाले होते हैं वो कम ही आते हैं जनरली, तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो खुद से भी कर सकते हो, लेकिन बॉल वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं यहीं पे आप लोगों को करवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में।